Good morning, students. So today we are going to see the difference between monetary policy and fiscal policy. ठीक है. So what is the meaning of monetary policy? Policy adopted by central bank of an economy in the direction of credit control और money supply. ठीक है. So credit को control करने के लिए, ठीक है, अगर ज़्यादा हो जाए credit तो फिर उसको कम करने के लिए, और अगर credit कम हो तो फिर उसको ज़्यादा करने के लिए, या फिर मनी सप्लाई मार्केट में अगर कम हो तो उसको बढ़ाने के लिए, और अगर ज़्यादा हो तो उसको कम करने के लिए हम कौन अडॉप्ट करता है? सेंट्रल बैंक किसको अडॉप्ट करता है? मॉनेटरी पॉलिसी को. ठीक है. तो कुल मिला के मेन पॉइंट यही है कि सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करता है. और यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी जो है पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. ये किसकी पॉलिसी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, टू कंट्रोल सिचुएशन ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. ठीक है. फिस्कल पॉलिसी को अपन और क्या बोलते हैं कि पॉलिसी रिलेटेड टू गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर. ठीक है. फिस्कल पॉलिसी को अपन और क्या बोलते हैं कि ये किसकी पॉलिसी है? गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जिसमें गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का यूज़ करके हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं. ठीक है. और यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी किसकी पॉलिसी है? सेंट्रल बैंक की या फिर आरबीआई की पॉलिसी है, और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है. बस यही याद रखना है. ठीक है. सेकंड आ जाएगा अथॉरिटी. तो ऑफ कोर्स मॉनेटरी पॉलिसी को कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई या फिर सेंट्रल बैंक. ठीक है. आरबीआई इंडिया में बोलते ही हैं सेंट्रल बैंक को. ठीक है. इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई. तो इसीलिए सेंट्रल बैंक. पॉलिसी को कौन कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट कंट्रोल करेंगी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है. थर्ड आ जाएगा मेन ऑब्जेक्टिव. तो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड इंश्योर लिक्विडिटी. ठीक है. लिक्विडिटी कैसे? एसएलआर के थ्रू. ठीक है. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के थ्रू. और प्राइस स्टेबिलिटी कैसे करेंगे? अगर इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है, तो उसको स्टेबलाइज़ करेंगे, डिफ्लेशन को स्टेबलाइज़ करेंगे. और मेनली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ही यूज़ की जाती है. ठीक है. वहीं पे जो फिस्कल पॉलिसी है उसको अपन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट यूज़ करती है, या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, या फिर इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए. ठीक है. ठीक है. अब मेन टूल्स की अगर अपन बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या टूल्स होते हैं? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशो. ठीक है. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मनी वाले चैप्टर में. और वहीं पे जो फिस्कल पॉलिसी है उसके क्या क्या टूल्स हैं? टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक बोरोविंग्स. ठीक है. और फिफ्थ फोकस एरिया. तो मॉनेटरी पॉलिसी कहाँ फोकस करती है? मेनली मनी सप्लाई एंड क्रेडिट कंडीशंस में. और वहीं पे जो फिस्कल पॉलिसी है वो कहाँ पे फोकस करती है? बजट, टैक्सेशन, सब्सिडीज़, पब्लिक स्पेंडिंग, इन सब में. ठीक है. अब देखो फिर से रिवाइज करवा देती हूँ. बैंक रेट क्या होती है? जब आरबीआई जो है वो लॉन्ग टर्म लोन्स देगी हमारे कॉमर्शियल बैंक्स को. ठीक है. रेपो रेट क्या होती है? जब आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन्स देगी हमारे कॉमर्शियल बैंक्स को. रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? जब भी कॉमर्शियल बैंक्स अपने सरप्लस फंड्स को आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं, और आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को उन पर इंटरेस्ट देती है. ठीक है. ओपन मार्केट ऑपरेशंस मतलब कि परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय द आरबीआई टू द कॉमर्शियल बैंक्स. ठीक है. वहीं पे कैश रिजर्व रेशो क्या हो जाएगा? कुछ परसेंटेज टोटल डिपॉजिट्स का जो कि कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना होता है. ठीक है. वहीं पे जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होता है वो क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स जो कि कॉमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना होता है. ठीक है. टैक्सेशन यानी कि टैक्सेस गवर्नमेंट जो है बढ़ाएगी, कम कर देगी. ठीक है. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ जाता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स. ठीक है. डैम्स, कैनाल्स, फ्लाईओवर्स. ठीक है. ये सब. और पब्लिक बोरोविंग्स. ठीक है. गवर्नमेंट जो है बोरो भी करती है. ठीक है. इसमें एक डेफिसिट फाइनेंसिंग भी आता है. ठीक है. जिसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास जो है पैसे ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है. तो फिर आरबीआई जो है वो न्यू मनी इशू करके देती है. उसे हम क्या बोलते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग. ठीक है. बजट अपने को पता ही है, अपन आगे पढ़ेंगे अभी. ठीक है. टैक्सेस, सब्सिडीज़ यानी कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ छूट दे देती है. ठीक है. टैक्स कंसेशंस भी इसी में आते हैं. और पब्लिक स्पेंडिंग यानी कि गवर्नमेंट जो है वो फ्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है. ठीक है. या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग, डैम्स, वही सब. ठीक है. तो आई होप आपको समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.